हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ यहाँ पर सोया और मेथी की सब्जी। तो मैंने सबसे पहले सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग डाला और जीरा डाला, उसको चटका लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, जिसको मैंने बिल्कुल पीस लिया है। और पीस के इसलिए डालती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुँह में आता है अगर लहसुन, तो उन्हें अच्छा ही लगता है। और उसको भूनने के बाद हरी मिर्च डाल दी, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें मसाले डाल के भून लिए। और ये मेथी है जिसको मैंने आलू के साथ में काट ली है, अब मैंने धुल के अब इसमें डाल दे रही हूँ। आलू बहुत छोटे-छोटे काटे हैं, क्योंकि छोटे आलू काटने से क्या है कि जब वो हरी सब्ज़ी जब बनाते हैं ना, तो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और फिर ज़्यादा महीन-महीन काट दो ना, तो आलू ज़्यादा दिखते भी, मतलब ज़्यादा आलू नहीं लगते, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि 4 से 5 आलू डालने पड़ेंगे। ऐसे क्या है, 2 आलू में ही काम चल जाता है। और गाइज़ हम लोग बहुत थोड़ा-थोड़ा ही मतलब खाते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि मेरे यहाँ की सब्ज़ी बहुत कम बनती है। इतना ही हम लोगों को मतलब खाना बनता है हमारे यहाँ, और ऐसे ही हम सब लोग खाते हैं। गाइज़ क्या कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा ऐसी सब्ज़ी भर-भर के नहीं खाते हैं। इसी वजह से, और फिर जब खाते नहीं है तो इतना वेस्ट क्यों करना, क्यों मैं बनाऊँ बहुत सारा। तो दक्ष के लिए इसी तरीके से मैं टिफ़िन देती हूँ, ताकि वो आराम से खा ले, क्योंकि वो सब्ज़ी छोड़कर आ जाता था और वो छुआ-छुआ के सब्ज़ी एकदम खाता था, तो ऐसा लगता था कि पूरी सब्ज़ी बर्बाद जाती थी। तो मैंने फिर यही आइडिया निकाला कि उसके लिए रोल बना के रखूँगी तो आराम से खा लिया करेगा। आध्या के लिए नॉर्मल जैसे टिफ़िन रखती हूँ वैसे ही रखूँगी। और दक्ष के टिफ़िन में बिस्किट, नमकीन और रख देती हूँ। वो कहता है कि मुझे और भूख लगती है, लेकिन मुझे रोटी, सब्ज़ी, पराठा नहीं खाना है, कुछ और दिया करो। तो नमकीन, बिस्किट रख देती हूँ। और खाना मैं इसीलिए ही बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए भी टिफ़िन हो जाता है। और बच्चों का नहीं तो फिर बच्चों के लिए इडली बना दो, कभी कभी सैंडविच दे दो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑप्शन में बहुत सारे टिफ़िन आइडियाज़ हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन वही है कि फिर हो नहीं पाता है। फिर बच्चे रोटी खा के आए ना तो पेट भरता है। सब लोग स्कूल के लिए चले गए थे, उसके बाद मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो सबसे पहले आज सोचा था कि टीवी यूनिट को क्लीन करेंगे। हर 2-4 दिन में मैं इसका सामान हटाकर क्लीन करती रहती हूँ। आपको लगता ही होगा घर तो बंद है, कहाँ से धूल आएगी? बहुत धूल आ जाती है, पता नहीं कहाँ से धूल, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें ना बहुत कोनों-कोनों में बहुत जल्दी जगह बना लेती है, निकल के आ जाती हैं। तो ये देखो कितनी धूल है। यहाँ पर कुछ और भी सामान रखा था जो नीचे गिर गया, अभी मैं उठा के रखूँगी। बाकी का ये सब पूरा डस्ट साफ करूँगी। ये डीआईवाई टीवी यूनिट है, मतलब इसे मैंने अमेज़न से खरीदा था। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बताओ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग भी बाय कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है, बट ये है कि व्हाइट कलर मैंने लिया है ना, तो इसका प्लाई जो है व्हाइट वाला बहुत जल्दी से निशान छोड़ रहा था, इसी वजह से इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो जल्दी से इसके व्हाइट वाला है खराब हो सकता है। आप डेली क्लीनिंग करेंगे, स्क्रैचेस नहीं आने देंगे ना, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा। मेरा भी ठीक-ठीक है। तो पूरी साफ-सफाई कर ली पहले यहाँ से टीवी यूनिट की, और फिर टीवी भी साफ़ कर दिया। और अक्सर मैं साफ़ करती रहती हूँ, कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं रहता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ का डिक्लटर मैं हमेशा करती रहती हूँ। दक्ष, आध्या दोनों लोग कुछ ना कुछ सामान इसमें एक्स्ट्रा रख ही देते हैं, जो कि मैं इसको हटाकर साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना कि सामान का सामान सही सेट रहता है, और एक्स्ट्रा जो बेकार चीज़ें होती हैं ना, वो खराब चीज़ें वो है घर से बाहर हो जाती हैं। और ये जो 2 लकड़ी के दिख रहे हैं ना टुकड़े, इन दोनों में से एक में दक्ष ने कलर किया है, पेंटिंग बनाई है, एक में आध्या ने। तो मैं कभी नहीं रोकती हूँ बच्चों को ये सारी कलाकारी करने से, क्योंकि पता नहीं बच्चों को किस चीज़ में दिलचस्पी है, वो अपना सीखेंगे, करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ, वो ये सारी चीज़ें में ज़्यादा रुचि रखते हैं और अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। बस फिर उसके बाद मैं लग गई थी घर की क्लीनिंग में, झाड़ू-पोछा में, तो पूरा झाड़ू लगाया। गाइज़ पूरे घर को साफ कर लिया एकदम। और गाइज़ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हमारे यहाँ जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर ना काम ख़त्म हो चुका है, तो उसकी भी क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले मैं नीचे की क्लीनिंग करूँगी, उसकी क्लीनिंग मैंने कल सोचा था, यानी संडे वाले दिन। ये वीडियो जो है सैटरडे वाले दिन का है, और संडे वाले दिन मैंने व्लॉग अलग से नहीं बनाया था, इसी वीडियो में ही संडे का व्लॉग है, तो देख लेना। क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था संडे वाले दिन बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी। और शाम के टाइम पे इनके मित्र लोग भी आ गए थे, यानी जो हमारे जालौन के ही हैं जो मित्र,
वो उनकी मिसेज आए थे, बच्चे आए थे, तो उसमें समय बीत गया तो पता ही नहीं चला कि कैसे समय वो है वो निकल गया। और मिल के गए थे तो अच्छा लगा था। तो नहाने जाने से पहले मैं वॉश बेसिन को ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ, रोज़ डेली का नियम है। अगर आप डेली हाथ लगाएँगे इन सारी चीज़ों में तो चमकते रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ पुराने हो गए, ख़राब हो गए। हमारे घर में शिफ्ट हुए हमें 1 साल हो गया, लेकिन मैं हर चीज़ को चमका के रखती हूँ, चाहे वो वॉश बेसिन हो, किचन हो, बाथरूम हो। मतलब मैं नहाने से पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं आप लोगों को शो नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा लूँ। नहा कर आ गई थी तो बस मैंने सोचा था कि जल्दी से बालों में तेल भी लगा लेते हैं आज, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मतलब मौका ही नहीं मिल पाता है ऑयलिंग करने का। और कभी बाज़ार जाना होता है तो ऐसा लगता है कि ऑयलिंग हो गई है, अब बाज़ार कैसे जाएँ, होता है ना चिपके-चिपके से बाल। लेकिन फिर मैंने आज मन लगा के ऑयलिंग कर ली अच्छे से, क्योंकि आज सारा दिन ऑयलिंग रखूँगी और कल संडे, कल मैं बाल धुलूँगी और मेरे बालों की लेंथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। आप लोगों से एक बात पूछूँ, क्या आप लोगों को लगता है मुझे अपने बाल को कट करवाना चाहिए? प्लीज़ बताना। कोई हेयर स्टाइल हो, कोई हेयर कट, सॉरी हेयर स्टाइल बोल दिया, कोई हेयर कट लेना चाहिए मुझे बताना, तो मैं लूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रखूँगी। तो बस अब कंघी कर लूँगी और पोनी बना लूँगी, तो हो गई हूँ मैं बिल्कुल तैयार। और अब मैं जाके भगवान को पूजा करूँगी, प्रणाम करूँगी और उसके बाद मैं चाय नाश्ता करूँगी। और चाय नाश्ते में वही पहले, सबसे पहले मैं ब्रेड वगैरह ही ले लेती हूँ, क्योंकि वही सही रहता है मुझे, क्योंकि बाद में फिर अपने लिए पराठा वगैरह बनाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे कपड़े ड्राई करने थे, जो कि ड्राई भी हो गए हैं और मैं इन्हें छत पे डालूँगी जाके, धुल गए हैं सारे। तो अभी तो धूप अच्छी खासी निकलने तो लगी है, लेकिन नीचे भी आती है, तो सारे कपड़े अगर छत पे डाल देंगे ना तो जल्दी से सूख जाया करेंगे। इसीलिए मैं छत पे जाती हूँ सारे कपड़े डालने, थोड़ा सा मन भी बहल जाता है। ऊपर छत पे खुले नज़ारे लेके आ जाती हूँ देखकर। तो गाइज़ बस फटाफट सारे कपड़े भरे और छत पे निकल गए थे डालने के लिए। ये जो आध्या-वाध्यक्ष के आने का जो टाइम होता है, उसके बीच का टाइम मैं इसी तरीके से यूटिलाइज़ करती रहती हूँ। कभी कुछ ना कभी कुछ लेके बैठ जाती हूँ। कभी रेयर ही ऐसा होता होगा कि जिस दिन मैं नहीं कुछ करूँ, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तब नहीं कुछ करने का मन करता है। लेकिन वैसे तो मैं करती हूँ। तो पूरे कपड़े फैल चुके थे और बाहर का नज़ारा भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि देखो कैसा है हमारे इधर का ग्रीनरी। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाना भी, और आप लोगों को देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और नीचे का काम पूरा ख़त्म हो गया, अब सफाई करनी है, पूरी सीढ़ियाँ वगैरह सब साफ़ करनी है। तो अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ स्टूल। ये स्टूल जो है इस पे प्लाई नहीं लगी, सॉरी माइका नहीं लगी हुई थी। तो मैंने भैया से बोला था कि जो आते हैं ना काम करने आते थे लकड़ी वाले, उनसे बोला था तो उन्होंने इसमें माइका लगा दी है। तो मैं इसे नीचे उतार के ले आई हूँ और इसको कॉर्नर में रखूँगी यहाँ पर। अब मैं सीधे मिलूँगी आपको नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। नेक्स्ट डे की ये सुबह की क्लिप है और मेरे हस्बैंड भी ऊपर छत पे मतलब कमरों में सफाई करने में लगे हैं और मैंने भी सीढ़ियों को साफ करने का मतलब उठा लिया है। झाड़ू और करने लगी हूँ, क्योंकि पूरा घर साफ करना, ये सबसे ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे सफाई कर रही हूँ। और पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको क्लीन कर लूँगी आज, पूरा झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब लगाकर, ताकि अब इसे रेंट पे ही देना है। तो हमारा ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे देने के लिए प्रॉपर तैयार है। और इतना थक गई थी, इतना धूल-धूल हो गया था, बुरादा था, उस सबको भरा, सब कुछ किया, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत धूल-धूल सी हो गई थी। तो मैं सीधे नहाकर अभी मिल रही हूँ। मैं जब अभी नहा धोकर जब आई हूँ, संडे वाले दिन का ये क्लिप है, तो मेरे हस्बैंड भी नहा चुके, मैं भी नहा चुकी, बच्चे भी नहा चुके, पूजा पाठ सब हो गया। और गाइज़ इस टाइम 2 बज रहे थे। 2 बजे मैंने जो है इतनी तैयारी कर ली थी और खाना जब खाने मैं बैठी थी तब 2:30 बज चुके थे। तो ये लगातार मेरी हेल्प कर रहे थे। मैं नहाने से पहले आलू उबलने रख गई थी और जब मैं नहाकर आई तो इन्होंने आलू छील के रख दिए थे। तो मैंने फटाफट से आलू फ्राई कर दिए हैं और आटा लगाया, और जब तक मैंने पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट किया तब तक इन्होंने कढ़ाई रखकर ऑयल गरम करके उठा-उठा के पूड़ियाँ सेकने लगे। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, ये मेरे साथ इसी तरीके से लगातार काम करते रहते हैं, हेल्प कराते रहते हैं। तो वही है। गाइज़ मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। कल का, या कल तो वीडियो डाला नहीं था मैंने, परसों का एक वीडियो में एक कमेंट आया, जिसको उन्होंने मुझसे बोला था कि मुझे ऐसे किसी की बातों का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन ओपन इसीलिए किया जाता है कि आप लोग अपनी राय रख सकें। लेकिन कुछ लोग बहुत गलत तरीके से बात करते हैं ना, तो वो बहुत बुरी बात है। तो मैं, उन्होंने ये बोला कि क्या ही घर यही सब दिखाया करती हो, कभी बाहर जाया करो, बाहर का दिखाया करो। गाइज़ मेरी ये डेली लाइफ रूटीन है, तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर का भी दिखाती हूँ। आपने पिछले
पिछले से पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए बाहर गई थी, तो मैंने वो भी दिखाया था। मैं मार्केट जाती हूँ तो वो भी दिखाती हूँ, जब जाती हूँ तो वो दिखाती हूँ। यही तो मेरी लाइफ़ का ब्लॉगिंग है। तो आप लोग इसीलिए तो मुझसे जुड़े हैं और आपने ऐसा लिखा मेरे लिए, तो ख़ैर कोई बात नहीं, लेकिन एक मेरी व्यूअर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो तो रिएक्ट करेंगे, तो उन्होंने रिएक्ट किया। तो उल्टा गलत जवाब जो दिया है उन्होंने उनको कि तुम अपनी रसोई देखो। तो गाइज़ अगर वो अपनी ही रसोई देखेंगे तो मेरी रसोई कौन देखेगा? मेरी रेसिपी कौन देखेगा? तो आप सभी लोग मेरी रेसिपी देखते हो, मेरा घर देखते हो, मेरा रूटीन, मेरा व्लॉग देखते हो, घर का, बाहर का, अच्छा लगता है। लेकिन ये सही नहीं है और कई और लोग भी हैं जिसकी वजह से मुझे ये चुप्पी है ना वो तोड़नी पड़ी, वरना मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मुझे बोलना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, सिर्फ़ मैं आपको ही लेकर टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं कई और लोगों को भी देखती आ रही हूँ, कई कमेंट्स हैं पुराने-पुराने वीडियोज़ में, उनके लिए भी बोल रही हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा मजबूर मत किया करो ये सब बोलने के लिए, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में नहीं बोलना चाहती ये सब चीज़ें और फिर आप लोग बोलते हो क्लिकबेट देती हो थंबनेल में कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझे प्यार देते हो तो मैं भी चाहती हूँ आप लोग मेरे वीडियोज़ में जो भी है उसके लिए राय सलाह दें, ना कि हेट दें। तो मुझसे इसी तरीके से जुड़िए ना अच्छे से, और प्लीज़ आपस में मत लड़िएगा, आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, प्यार से रहिएगा और गलत कमेंट मत करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।